लो बच्चे 17th क्वेश्चन कर रहे हैं बेटे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ अल्फा इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड एज ऑन 30th ऑफ सितंबर 2001। यानी 30th सितंबर 2001 को वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और इस डेट को बच्चे जो हम ये बीआरएस बना रहे हैं तो डेट का एक तो खास ध्यान रखना, ठीक है। 30th ऑफ सितंबर 2001 हमें जो दे रखा है वो बेटे बैलेंस क्या है, पासबुक का है 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट। पासबुक का 10,000 रुपए का बच्चे ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट स्टैंड्स फॉर नेगेटिव बैलेंस। आओ ये लो, ये बना रहा हूं बच्चे मैं आपकी बीआरएस। BRS डेट 30th सितंबर 2001। 30th सितंबर 2001। क्वेश्चन में बच्चे पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है तो बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये प्लस और ये माइनस, तो फिर माइनस दे रखा है बच्चे 10,000 रुपए का। ये लो जी। चलिए अब एक एक लाइन पढ़िए। चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹100। अब बच्चे मेरी बात सुनो, चेक आया होगा, कैश बुक में एंटर करना था और फिर बैंक में भेजना था, पर हमने बैंक में तो डिपॉजिट दे दिया, बैंक में तो जमा कर दिया, बट उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना हम भूल गए। तो बच्चे कैश बुक में तो बढ़ा नहीं होगा, पासबुक में बढ़ गया होगा। अब ठीक करने के लिए मेरे पास बैलेंस भी ऊपर पासबुक का पड़ा है, तो पासबुक में से मुझे इसमें से क्या करना चाहिए बच्चे, माइनस। तो 100 रुपए ये लो जी। मैं सिर्फ बच्चे ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, बीआरएस पे इंपैक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, मैं इसकी डिटेल नहीं लिख रहा। लो जी, ये 100 रुपए। चेक्स रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम, डन, कैश बुक में एंटर्ड है, बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर द कलेक्शन ₹1000। लेकिन भेजना ही भूल गए सर। तो कैश बुक में 1000 रुपए जमा हो गए बच्चे और बैंक में तो हमने भेजा ही नहीं, तो पासबुक में इसका कुछ हुआ नहीं। तो अब प्लस कर दो 1000 रुपए पासबुक के अंदर बच्चों, अब प्लस कर दो। ठीक हो गया। 2, 3 सेवरल चेक्स वर ड्रॉन, काटे चेक काटे इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर टोटलिंग 15,000 के चेक काटे, सीबी में से माइनस हो गया होगा। ऑफ दीज चेक्स टोटलिंग ओनली ₹9,000 वर कैश्ड बिफोर 30th ऑफ सितंबर। ओके, उस 15,000 में से केवल 9,000 के चेक ही कैश हो पाए बच्चे पासबुक में से। समझ गए? हमने कैश बुक में से 15,000 माइनस कर दिया, बट पासबुक में से सिर्फ 9,000 के टोटल ही कैश्ड हो पाए चेक। इसका मतलब पासबुक में से 9,000 माइनस है, कैश बुक में से बच्चे 15,000 माइनस है। अब ठीक करने के लिए मुझे 6,000 रुपए पासबुक में से और माइनस कर देना होगा। आइए तो 6,000 रुपए और माइनस कर दीजिए। डन। ओके, नेक्स्ट। सिमिलरली सेवरल चेक्स टोटलिंग 9,000 वर सेंट फॉर कलेक्शन। मेरे पास चेक आए होंगे, मैंने कलेक्शन पे लगाए होंगे 9,000 के चेक्स। ऑफ दीज चेक्स ऑफ द वैल्यू 1,500 वर क्रेडिटेड ऑन 5th ऑफ अक्टूबर। मतलब सितंबर 30th ऑफ सितंबर के बाद, है ना, 30th ऑफ सितंबर के बाद मेरे पास देखो 9,000 के चेक आए बच्चे, मैंने सीबी में 9,000 प्लस किए। ये लो मैं यहां पे सॉल्व करके दिखा देता हूं। मैंने सीबी में तो प्लस किए 9,000, और वो कहता है ऑफ दीज चेक्स ऑफ द वैल्यू 1,500 क्रेडिटेड, 1,500 के चेक तो पासबुक में क्रेडिट हुए
अक्टूबर में, मतलब हुए ही नहीं, ये मान लो ना, सितंबर तक तो हुए नहीं। एंड 2000 के हुए 8 अक्टूबर को, मतलब वो भी नहीं हुए सितंबर तक। एंड द बैलेंस बीइंग क्रेडिटेड बिफोर 30 सितंबर, बाकी जो थे वो हो गए। मतलब कितने के नहीं हुए 30 सितंबर तक बच्चे, जो अक्टूबर में वो 30 सितंबर तक नहीं हुए, मतलब 1500 और 3000, 1500 और 2000, 3500 के चेक्स ऐसे थे जो पासबुक में प्लस नहीं हुए, है ना, कलेक्ट नहीं हुए, और बाकी जो चेक्स हैं वो हो गए। तो लेकिन कैश बुक में तो सारे ही हो गए, तो डिफरेंस दोनों में 3500 का आ रहा होगा। तो बेटा पासबुक के अंदर 3500 रुपए प्लस कर दो। ऑल राइट, नेक्स्ट, ऑन 11th सितंबर 2001, यानी कि सितंबर मंथ, द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम द कैश बुक वाज कास्ट 1000 शॉर्ट। क्रेडिट साइड, कैश बुक की क्रेडिट साइड बच्चे पेमेंट वाली साइड, है ना, डेबिट साइड प्लस वाली साइड, क्रेडिट साइड पेमेंट वाली साइड। वो कहता है कि 11 सितंबर को क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश वाज कास्ट 1000 शॉर्ट, 1000 रुपए पेमेंट वाली साइड शॉर्ट थी, शॉर्ट थी, पेमेंटें शॉर्ट थी। पेमेंटें शॉर्ट थी तो बेटा बैलेंस बढ़ गया होगा, पेमेंटें शॉर्ट थी, पेमेंट्स शॉर्ट थी, तो बैलेंस बढ़ गया होगा कैश बुक का। तो हमें पासबुक का बैलेंस भी क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपए से बढ़ाना होगा। लो जी, ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गई। एंड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2600, एक 2600 का क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का, क्रेडिट मतलब, क्रेडिट मतलब बच्चे माइनस, है ना, कैश बुक में क्रेडिट का मतलब माइनस, on 15th September 2001 was brought forward on 16th September 2001 as the debit balance 2600। इसको प्लस में लेकर के चले गए हम, तो माइनस के 2600 को के बैलेंस को हम कैश बुक में प्लस का 2600 लेकर के चलते बने। तो बेटे माइनस के 2600 को अगर हम प्लस का 2600 लेकर के चलेंगे, तो मैं समझा चुका हूं, ये देखो इधर दोबारा समझा रहा हूं, अगर कोई चीज माइनस के 2600 को हमने प्लस का 2600 कंसीडर कर ली है, तो हमने असल में माइनस के 2600 से जीरो तक के डिफरेंस कितने का है बेटा, 2600 का, और जीरो से 2600 में भी कितने का डिफरेंस है, 2600 का, तो 26 और 26 डिफरेंस कितने का होगा बेटा, 5200। तो असल में आपने कैश बुक में 5200 का बैलेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है। समझ रहे हो मेरी बात को, माइनस 2600 प्लस 2600 कंसिडर कर लिया, तो 5200 प्लस कर लिया आपने सीबी में ज्यादा, तो पीबी में भी आपको 5200 रुपीज प्लस कर देना होगा, तभी हिसाब किताब ठीक बनेगा। और क्या रह गया, पी ऑफ 250 वाज पेड डायरेक्टली बाय द बैंक, ठीक है जी, 250 रुपए 250 फी, बट वाज नॉट अकाउंट इन द कैश बुक, पासबुक में से माइनस हो गया डायरेक्टली, सीबी में कुछ हुआ नहीं है, तो पीबी में वापस से क्या करना पड़ेगा बच्चे, प्लस करना पड़ेगा 250 रुपी, ठीक है, पीबी में भी क्या करना पड़ेगा बच्चे, 250 रुपी वापस से प्लस कर देना होगा, तभी हिसाब किताब ठीक बनेगा। और फिर क्या कहता है उसके बाद, इन द कैश बुक ए बैंक चार्ज ऑफ 30 was not recorded twice, was recorded twice, okay, सीबी में 30 60 रुपए माइनस हो गए, while another बैंक, पहले इतनी बात करो, कहता है कि इन द कैश बुक बैंक चार्ज ऑफ ₹30 was recorded twice, सीबी में 30 फिर 30 माइनस हुए, और पासबुक में से तो एक ही बार 30 माइनस हुए होंगे, तो बेटा पासबुक को भी क्या करो, एक बार 30 और माइनस कर दो, ताकि दोनों बुक्स क्या हो जाएं, बराबर। while another bank charges of ₹50 was not recorded at all in the cash book, that means वो 50 रुपीज कहां से माइनस हुआ बेटा, पासबुक में से तो माइनस हो गया, पर कैश बुक में उस 50 रुपीज का कुछ हुआ नहीं है ना, नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, तो पीबी में से माइनस हो गया 50, सीबी में कुछ हुआ नहीं, तो पीबी में वापस से प्लस कर दीजिए 50 रुपए, और इंटरेस्ट ऑफ ₹1400 1400 वाज चार्ज बाय द बैंक, पीबी में से माइनस, बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, लेकिन वो 1400 रुपए का जो इंटरेस्ट है चार्ज्ड, पीबी में चार्ज का मतलब बेटा माइनस, है ना, नहीं तो प्लस होता तो वो अलाउड होता,
ठीक है, ये ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट रहा होगा ना जो बैंक ने चार्ज किया। तो इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1400 वाज चार्ज बाय द बैंक, मींस पीबी में से माइनस, वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो पीबी सीबी में से माइनस हुआ नहीं, पीबी में से माइनस होगा तो बेटा पीबी में भी वापस 1400 रुपए प्लस कर दीजिए और आंसर निकालें, तो आंसर तो आ गया होगा, है ना, की बात है। आइए देखते हैं, प्लस वाला टोटल लगाओ बच्चे, 1000 प्लस 3500 प्लस 1000 प्लस 5200 प्लस 250 प्लस 50 प्लस 1400, 12,400 रुपए तो बच्चे आ गया इधर on the plus side, and on the minus side it is 10,000 plus 100 plus 6,000 plus 30, 16,130, 16,130 माइनस 12,400, 3,700 रुपीज का बैलेंस आना चाहिए बच्चे आपके पास। 3,700 तो नहीं आया, 3,730 आ गया। क्या डिफरेंस रह गया? टोटल में गड़बड़ कर दी क्या बच्चे मैंने? देखना बेटा एक बार, टोटल गड़बड़ कर दिया क्या? नहीं सर यही है। यही है सर, आ गया इससे आंसर 3730। मैंने अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड गलत, कैलकुलेटर में मैंने गलत कर दिया। ये आ जाएगा बेटा 3730 और ये आ गया 3730। कौन सा बैलेंस बढ़ा है? नेगेटिव बच्चे, तो नेगेटिव बैलेंस बढ़ा है तो ये आपका हो गया कैश बुक का ओवरड्राफ्ट। लोच डन है नंदनी? क्लियर बच्चे? यस सर। और बताइए बच्चों, और कोई क्वेश्चन, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम बताइए आप लोग। और सर 15 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बता दो। लाओ जी, 15 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ले लो, ये लो। सी कह रहे बच्चे, हाँ जी। अंडर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम के नारायण द बैंक had transferred interest rupees 800 from his saving account to his current account, okay, on 3rd April 2006। हम BRS कौन सी डेट को बना रहे हैं? मंथ ऑफ मार्च 2006, ठीक है, मार्च में बना रहे हैं। अब दोबारा पढ़े बेटा, under instructions from K Narayan, the bank had transferred interest 800 from his saving account to his current account on 3rd April 2006. This amount had, however, been taken in the cash book before 31st March 2006. हाँ जी बच्चे, कैश बुक में सबसे पहला दिमाग में हमारे बात ये आनी चाहिए, हम ये चीज जो कर रहे हैं ये सेविंग अकाउंट की नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारी कैश बुक भी हमारे करंट अकाउंट को बिलोंग कर रही है बच्चे, और हमारी पासबुक भी हमारे करंट अकाउंट को बिलोंग कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात तो ये है। अब वो कहता है कि एक इंटरेस्ट के 800 रुपए हैं सेविंग से करंट में, बैंक ने तो 3 अप्रैल को डाले हैं, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में इसको 31 मार्च को ही कर लिया था, ठीक है। हाउएवर बीन टेकन इन द कैश बुक बिफोर 31st मार्च, ठीक है। तो 31 मार्च से पहले सीबी में तो हमने 800 जोड़ लिए थे बेटा, देखो आप ध्यान से, सीबी में हमने 800 जोड़ लिए थे, और पीबी में 31 मार्च तक ये जुड़े नहीं थे। अब हमारे पास ऊपर बैलेंस देखो किसका पड़ा हुआ है, सीबी का पड़ा हुआ है, सीबी का। तो सीबी में 800 जुड़ चुके हैं बेटे, अब क्या करना पड़ेगा? 800 रुपए को माइनस करना पड़ेगा। हाँ एक बोल बेटा। ठीक है ठीक है, हाँ जी। बाकी बच्चों का हो गया बच्चों ये क्वेश्चन 15th वाला? यस सर। शगुन हो गया आपका भी? यस सर। शगुन ही बोल रही है, ओके। और बच्चे किसी कोई प्रॉब्लम? सर एक बार 13th की 4th बता दो। लाओ जी 13th की 4th देखिए, ये लीजिए 13th की 4th है जी, ए चेक ऑफ रुपीज 579 okay was deposited in the bank on 15th February 2006
ए चेक ऑफ ₹579, हाँ जी, ए चेक ऑफ ₹579 वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन, हमारी बीआरएस की डेट चेक करो, बीआरएस की डेट 28 फरवरी, ठीक है। ए चेक ऑफ ₹579 वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 15 फरवरी 2006, ठीक है जी, जमा कराया। एंड द सेम वाज कलेक्टेड बाय द बैंक इन द ड्यू कोर्स, बट द सेम वाज नॉट अकाउंट इन द कैश बुक। मींस हम अपनी सीबी में तो कुछ करना ही भूल गए, समझ गए हो, और पूरा का पूरा चेक जब बैंक में डाला 579 रुपीज का, तो बैंक में क्लियर हो गया, पढ़ो। एंड द सेम वाज कलेक्टेड बाय द बैंक इन द ड्यू कोर्स। मींस क्या कहना चाहती है वो, क्या कहना चाहता बच्चे, कि पासबुक के अंदर तो 579 रुपीज प्लस हो गए हैं, 28 फरवरी से पहले पहले ही प्लस हो गए हैं, पर जब हमने इसको अपनी कैश बुक के अंदर बच्चे रिकॉर्ड ही नहीं किया तो कैश बुक में कुछ हुआ ही नहीं है। अब आप देखो उसके ऊपर बैलेंस किस चीज का पड़ा है आपके पास, पासबुक का पड़ा है सर, पासबुक का, तो बेटा पासबुक का पड़ा है तो पासबुक में 579 रुपीज अननेसेसरली प्लस हो गई है ना, तो अब ठीक करने के लिए क्या करोगे बच्चों, माइनस करने पड़ेगा ना, 579 रुपीज माइनस करना होगा। बोलो बच्चों। हाँ जी बच्चों, पीयूष यस सर। समझ आ गया? जी। और बच्चों और बताइए, किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की, तो ये ले लो बच्चों, आप मुझे क्वेश्चन करके दिखाइए। ये फोर्थ वाला बेटे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आप मुझे करके दिखाइए और मुझे बताइए कि इसका आंसर आपका क्या आया। करिए बच्चे स्टार्ट। फोर्थ क्वेश्चन। सर हो गया। कितना आंसर आया बेटा? डेबिट बैलेंस आया कैश बुक का 10,595। सर मेरा भी हो गया। क्या आंसर आया नंदिनी? सर यही सेम आंसर आया, 10,000। 595। ठीक है बच्चों, अपनी अपनी एंट्रियां भी चेक कर लो बेटा, स्क्रीन पे मैंने सॉल्यूशन दिखा दिया है। ठीक है सर। ठीक है बच्चों सबका? यस सर। एकता, पीयूष, यस सर। देखो देखो अपना सॉल्यूशन देखो और चेक एक करो। मिनट। हो गया सर। आंसर डन। यस सर। एकता, चलिए बच्चे क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये लो, ये इसका थर्ड करो बच्चों, जस्ट इसके ऊपर वाला। करिए बच्चे स्टार्ट। सर हो गया। हो गया सर। हो गया बेटा? यस सर। यस सर। मिलाऊं यस आंसर, सर कितना हो क्या गया। क्या आंसर आया, क्या क्या आंसर सर आया व- बच्चों? सर 184,000। पीयूष? सर 1,84,100 सर। 84,100। 1,84,100। यस और सर। बाकियों का? यस सर सर ये यार। लाओ, तीनों का यही है 1,84,100। यस सर। आओ तो देखते हैं फिर, ये लो, अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।